गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में लीनियर इक्वेशन क्लास 8 में मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके बारे में सबसे पहला चीज़ कि क्या क्या चीज़ होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर देखना लीनियर है, इक्वेशंस है, वेरिएबल्स है, इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या आ रहा है, तो लीनियर। तो लीनियर को कैसे हम लोग बोल सकते हैं, लीनियर मीन्स होता है स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, जिसमें सिंपल एक वेरिएबल का जो पावर हो 1 हो। जैसे तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स स्ट्रेट। अब इसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा, वेरिएबल विथ पावर 1। कितना पावर होगा, एक ही पावर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, x + 3 = 10। अब इसमें x के ऊपर कितना पावर है, तो x के ऊपर में सिर्फ 1 पावर है। तो ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद आता है इक्वेशन। अगला टर्म क्या है, इक्वेशंस है। इक्वेशंस किसको बोलते हैं, तो देखते हैं। इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल्स टू का साइन आता है। कैसे इसको हम बोल सकते हैं, तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसमें क्या आता है, विच है इक्वल्स टू साइन, विच है इक्वल्स टू का साइन हो गया, ये साइन होना चाहिए, तभी हम लोग इसको एक लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये लिखा हुआ है x + 3 = 10। क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वेशन की जगह पर हम लोग कर देंगे एक्सप्रेशन। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। एक्सप्रेशन, तो x + 3 10 = 10। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर सिर्फ x + 3 लिखा रहता तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी होती है जिसका कोई अननोन वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता ही नहीं। जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, ये तो खैर इक्वेशन है ही नहीं, इसकी बात नहीं करते। ये क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल होते हैं ना, या क्वांटिटी होते हैं, ऑफ क्वांटिटीज स्पेशल टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, with an unknown value। ये हो गया। इसको और दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। इसको और कैसे बताया जा सकता है, तो एक ऐसा सिंबल या लेटर जिसका कि वैल्यू चेंजेबल होता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं
दूसरी तरह से इसको कैसे बताया जा सकता है? तो ए वेरिएबल इज ए सिंबल और लेटर या अल्फाबेट। लेटर तो जिसका वैल्यू क्या होगा, बार बार चेंज हो सकता है। लेटर whose value is changeable। ठीक है, ये हो गया। मतलब वैसा एक क्वांटिटी जिसका कि जो कि अननोन होता है इसका वैल्यू, या फिर जिसका वैल्यू को हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं, जिसका वैल्यू चेंजेबल होता है, बार बार चेंज नहीं कर सकते, मतलब जिसका वैल्यू चेंजेबल होता है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग इसमें देखें कि लीनियर इक्वेशंस और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं ये, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि हम लोग को तो पढ़ना है लीनियर, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि ये होते कितने टाइप के हैं। और उसमें सब में होता क्या है। हम लोग को लीनियर पढ़ना है, लेकिन उनके बारे में भी कहीं पर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो पहला होता है लीनियर। पहला लीनियर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इसका जो वेरिएबल होगा उस पर जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 8। y क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। इसका पावर कितना है, तो पावर 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। चलिए, सेकेंड टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो मैक्सिमम पावर होता है पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना होगा, 2। अब इसमें भी देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम लोग लिखे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस या 7x इक्वल्स टू, क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 6 7 कुछ भी। यहाँ पर एक चीज और हम लोग ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू मान लो कि 10 लिखा हुआ है, ये हो सकता है। या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0, क्योंकि यही आप अभी पढ़ेंगे बाद में। चलिए, इसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ये वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। यहाँ भी वही वेरिएबल है, यहाँ भी वही वेरिएबल है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसके ऊपर कितना पावर है, 1 है। अब हम लोग आते हैं तीसरा, क्यूबिक। कौन सा होता है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन से पता चल जाता है कि क्यूबिक जैसे ही हो गया, इसका मतलब कि इसका पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो 3 होगा। मैक्सिमम पावर
वेरिएबल इज 3, इसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 3 होगा। लाइक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, x³ + x² = 10 मान लो ले लिए। तो ये क्या हो गया? इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम पावर यही है ना, 3। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम पावर इसमें कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अब हम लोग आते हैं चौथे टाइप का जो होता है उसको देख लेते हैं। ये तो 3 टाइप हुआ। फोर्थ टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कितना होगा? तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4। इसमें कितना होगा? मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। एग्जांपल लेते हैं, x⁴ प्लस x³ + 8 = 0 मान लो। तो ये क्या हो गया? इस पर देख रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर इसका है, जबकि वेरिएबल यहाँ भी वही है और वहाँ x की पावर 3 जो वेरिएबल दिया हुआ है, x³ जो दिया हुआ है वो भी, उसका भी वेरिएबल 3 है। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान लो कि x⁴ + 3x³ + 2x² + 5 या 8 = 0। तो इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी जो मैक्सिमम पावर कितना लिया जा सकता है वेरिएबल का? तो वो 4 लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम वेरिएबल है, पावर जो है वेरिएबल का क्या है? 4। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ये तो 4 हम लोग जान गए हैं कि 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना क्या है उस पर हम लोग आते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी जिसमें सिर्फ पावर क्या हो? 1। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है हमको। लीनियर इक्वेशन यानी इसमें जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग समझ गए कि मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। अब चलिए, तो एग्जांपल में भी हम लोग देख लिए कि मान लो कि x लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, = दिया हुआ है 9, या कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं वेरिएबल, इसका पावर क्या है? 1 है। मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है। चलिए, तो ये चीज तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं? तब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि मान लो कि हमारे पास, चलो हम इसी एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, तो x + 8 = 9। इसका एक तरीका तो ये है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल टू किधर होता है तो उसको बोलते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया RHS, राइट हैंड साइड। इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी हम लोग को करना क्या है कि मान लो कि हम लोगों के पास में एक वेट मशीन है। ठीक है। इन दोनों को क्या करना है? हम लोग को बराबर करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है इस वेट मशीन इधर वाले का? इधर लिखा हुआ है x + 8। चलो इसको x + 8 नहीं लेकर के x + 5 लेते हैं, तो थोड़ा
ठीक भी रहेगा। x प्लस 5 और इधर लिखा हुआ है 9, हमको इन दोनों को बराबर करना है। क्या अभी बराबर है ये? तो बराबर कैसे होगा? तो अगर हम लोग यहाँ पर 4 प्लस 5 कर दें तब जाकर के ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, 9 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, यानी x का वैल्यू हम लोग कितना लेना होगा, x इज इक्वल टू 4 लेना होगा, तभी हम लोग को आएगा। तो ये बैलेंस करना होता है, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे और कौन कौन से मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, उसको देखते हैं। आज मेथड्स तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद कल से फिर अगले दिन अगले वीडियो में फिर आगे जो मेथड्स हैं उनके विषय में बताएंगे। आज सिर्फ नाम हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करने का मेथड, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, कौन कौन से मेथड है? तो पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड। पहला क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड है। सेकेंड कौन सा मेथड है? तो सेकेंड है सिस्टमेटिक मेथड। थर्ड कौन सा है? तो है ट्रांसपोर्टिंग मेथड। ये तीन मेथड अब ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसपोजिशन लिखिए इसको, ट्रांसपोर्टिंग नहीं लिखिए, ट्रांसपोजिशन मेथड। ये तीन मेथड है। तो इन तीनों मेथड के बारे में एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और जब ये चैप्टर शुरू होगा तो हमको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद से ही बना लेंगे इसको, इस चैप्टर को। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है कि हम आपको इस तरह से बता देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा। और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर तो फिर बताना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।